ब्रेकिंग गाजियाबाद यूपी। आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के गाजियाबाद जिले से है, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड मैनेजमेंट IPEM में उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में LLB के सभी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी तोमर ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची ऋतु मुंजाल, IPME कॉलेज की भूतपूर्व छात्रा एवं छात्र संघ सचिव व अधिवक्ता एवं विशिष्ट अतिथि श्री रजनीकांत ने उपस्थित सभी छात्रों को कानून की दुनिया में अपना भविष्य संवारने की शुभकामनाएं दी। उन्हें प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया। मुंजाल ने इस मौके पर कॉलेज की उपलब्धियों, कार्यशैली व किस प्रकार से कॉलेज प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है के बारे में बताया। वहीं अधिवक्ता रजनीकांत ने छात्रों के साथ अपने कॉलेज के दिनों की यादों को साझा किया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं ऋतु मुंजाल ने कॉलेज के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता बलविंदर कुमार के साथ अधिक जानकारी हेतु लॉगिन करें www.nstv24media.wordpress.com। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने आप को इतना काबिल बना लो, इतना वास्ट बना लो कि कहीं भी मार मत खाना। और ये ऐसा फील्ड है, आपको कहीं मार खाने नहीं देगा। आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज है। आप वकालत करते करते भी, मैं वकालत जब कर रही थी यहाँ 3rd ईयर में आई तो मेरे टीचर्स मुझसे बहुत इम्प्रेस थे। स्टूडियस थी ना, आदत थी पढ़ने की, तो मैं 3rd ईयर में भी 1st ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा देती थी। कोई भी टॉपिक उठाया, टीचर नहीं आ रहा क्लास में, तो शोर मत करो, मैं पढ़ा देती हूँ। और पढ़ाना क्या है, वही सब्जेक्ट उठाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खुद का भी हो जाता है और आप सबका भी हो जाता है। तो दैट वाज द वे। इस तरीके से पढ़ा मैंने। जब आप दूसरों को पढ़ाते हो तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाता है पढ़ना। तो कोशिश करो आप दूसरों को कानून समझाया करो, आपस में शेयर किया करो। 2-4 सेक्शन पढ़े IPC के, है ना। विधि शास्त्र, जैसे हमने बोला, विधि शास्त्र में कितने ज्यूरिस्ट हैं। अरस्तु क्या कहता है, हॉलैंड क्या कहता है, और हेल्सन क्या कहता है, ये सारे इनको पढ़ो, इनको मंथन करो, फिर समझो कि इनकी बात का मतलब क्या है, और फिर उसको अपने आप इंटरप्रेट करो। फाइनल ईयर में जब आप आओगे, आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, है ना। विधि के सारवान सत्य की परिभाषाओं को अपने हिसाब से मैनेज करोगे। आप अपनी परिभाषाएं खुद लिखना सीख जाओगे। आप कानून की हर धारा को अपने आप से समझाना सीख जाओगे। वो तभी सीख पाओगे जब आप अच्छे से स्टडी करोगे, पढ़ोगे मन लगा के। और कुछ नहीं है, ये 3 साल ऐसे छुट्टियों में जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आज 2023 है, 2025 में मैं फिर आपसे आके मिल लूंगी 26 में। मैं आपके कॉलेज में जो आपकी एलुमनी एसोसिएशन है उसकी सेक्रेटरी भी हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं जिस दिन से इस कॉलेज से जुड़ी हूँ तब से लेके आज तक मैं बार मुझे मौके मिलते रहे अपने स्टूडेंट्स के साथ। अपने सारे जो मेरे कोलीग्स थे, हम लोग भी जिस क्लास में बैठा करते थे ऊपर 2nd फ्लोर पे, उस क्लास के अंदर जितने बच्चे थे 160 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में। और 160 स्टूडेंट में से सारे ही तो बिजनेसमैन, सारे ही बड़े बड़े लोग। हम लोग स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं थे कि 12th के बाद आ गए, ग्रेजुएशन के बाद आ गए। ग्रेजुएशन, MA, MCOM, MBA सब करने के बाद, जिंदगी के सारे थपेड़े खाने के बाद हम लॉ में आए थे। तो हमें कदर थी, पता था कि आज कानून पढ़ेंगे तो शायद हमारे काम आएगा। और सारे जब जिस दिन लॉ करके यहाँ से निकली 3 साल के बाद, उसके बाद पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काम ही इतना आ गया। आपका एक्सपीरियंस खुद ही बोलने लग जाता है। आपकी पर्सनालिटी में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपके बात करने का नजरिया बदल जाएगा, आपके खड़े होने का स्टाइल बदल जाएगा। जब आप किसी से बात करोगे तो आप कानूनी बात करोगे, सुलझी हुई बात करोगे। कोई समस्या आपके सामने आएगी तो आप फट से उसका समाधान दे दोगे। लीगल पॉइंट पे आप क्लियर होगे तो आप अच्छे से उनको एडवाइस दे दोगे कि ये सही है, ये गलत है। लॉ पॉइंट पे जो सही है वही सही है, अदरवाइज बाकी सब रखा। तो मैंने सबसे पहले इसको ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे IPEM इसकी डेफिनेशन और इसका जो पूरा फुल फॉर्म है उसने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड मैनेजमेंट। हर चीज है इन 4 शब्दों में, सब कुछ है, पूरा करियर आपका इन 4 शब्दों में है। IPM लॉ अकेडमी ने जो मुझे दिया, जिस वजह से आज आप लोगों के बीच में 10-12 साल के बाद आकर बोलने का मौका मिल रहा है एज ए एलुमनाई, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड। एंड मैं वो चीज आप लोगों के बीच में भी देखना चाहती हूँ और देखूंगी आने वाले वक्त में आप और हम फिर वही कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे। जब आप वकालत करके फील्ड में उतरेंगे तो हम भी आपको कहीं ना कहीं वही दिखाई देंगे।
और हो सकता है हम आपसे सीनियर तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है जुडिशरी में कदम आ जाए तो हम उस सीट में हो और आप बार में हो और बेंच में हो हम लोग, तो ये चीजें मैटर करेंगी। इनके साथ साथ ये भी मैटर करेगा कि हम अपने आप को कितना पॉलिश करके निकलते हैं यहाँ से। अभी जो आप आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, आज आपने फर्स्ट और वी आर मीटिंग टुगेदर